ज्योतिष श्रापित है, तो फिर जो ज्योतिष का काम कर रहे हैं, मतलब ज्योतिष से हम सभी को बता रहे हैं, उन पर कोई असर पड़ता है? क्या होता है? ज्योतिष केवल कोशिश, मैंने कहा ना कि कोशिश है, कि जो समझता है वो समझाता है ठीक से कि ज्योतिष एक कोशिश है। कोशिश क्यों है? भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी, दूसरा ग्रंथ जो लिखा था वो सूर्य भगवान ने लिखा था, सूर्य नारायण ने लिखा था लाल किताब के रूप में। सूर्य भगवान ने लाल किताब अपने सारथी अरुण देवता को उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के दी। अरुण देवता ने ये ग्रंथ रावण को ये कह करके दिया कि तू कभी भी सूर्य भगवान के ऊपर से युद्ध नहीं करेगा। रावण ने जब पढ़ा तो उसने रावण संहिता लिख डाली और उसने ऐसे योगों की रचना की। योग जितने भी हैं, गजकेसरी योग, महालक्ष्मी योग, उभयचरिक योग, अमला कीर्ति योग, ये किसने डेवलप किए? भद्र महापुरुष योग, अखंड साम्राज्य योग, जैमिनी राजयोग, रावण ने। इतना विद्वान रावण किसके पुत्र थे? विशर्वा ऋषि के। विशर्वा किसके पुत्र थे? पुलस्त ऋषि के पुत्र, जो कि जिनसे भगवान भी पंगे नहीं लेते थे। एक बार लक्ष्मी माता ने लिया था, बड़ी लंबी स्टोरी है तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो श्रापित कैसे हुई? एक बार जो भृगु ऋषि का मन हुआ पार्वती माता से मिलने का, उन्होंने ग्रहों की कैलकुलेशन लगाई कि इस समय पार्वती माता कहाँ पर होनी चाहिए। वो वहाँ पर पहुँच गए। उस समय पार्वती माता स्नान कर रही थी, तो उनको एकदम से मतलब बड़ी शर्मिंदगी हुई कि ये ऋषिवर, और ऋषि को भी हुई क्योंकि वो उनकी ऐसी भावना नहीं थी। लेकिन अब वो पहुँच गए तो देख के उन्होंने अपनी आंखें झुका ली। तब पार्वती माता चेंज करके आई और उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए? प्रणाम किया, माफ़ी मांगी उन्होंने कि माता मैंने ज्योतिष कैलकुलेशन लगाई और मैं आ गया, क्योंकि उनसे उस समय उनके जितना ज्ञान था ही नहीं। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में महत्वपूर्ण कश्यप ऋषि, अंगिरा ऋषि, सनकादिक ऋषि, नारद ऋषि और प्रजापति दक्ष, ये सब उनके मानस पुत्रों में से तो एक हैं। तो इनको जब पता चला कि एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन, तब माता पार्वती ने इनको श्राप दिया कि ज्योतिष आस पास रहेगा, कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। तो ज्योतिष एक कोशिश मात्र है। कि ऐसा हो सकता है कि 3 तारीख 3, 4, 5 अगले महीने की बाद जब ये चेंज होंगे ग्रह तो आपका समय ठीक हो जाएगा, पर कोशिश मात्र ही है ना। एग्जैक्ट नहीं है। अगर सब कुछ होगा तो फिर भगवान को कोई पूजा क्यों करेगा? फिर तो पंडित की एक फोटो फ्रेम करके और उन्हीं की आरती होगी, क्योंकि ही इज परफेक्ट। ये तो भगवान के साथ अधिकार है ना। सर, ये कहा जाता है कि जो ऊपर वाले ने हमारा भाग्य लिख दिया हम उसको नहीं बदल सकते, लेकिन ज्योतिष के आधार पर कहा जाता है कि जो भाग्य लिखा गया है, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लगन चार्ट के हिसाब से आप उसको बदल सकते हैं। ये कितना सच है सर? देखो, जो लिखा गया है उसको बदला नहीं जा सकता, पर ज्योतिष क्या कहता है, अब ये जरूरी थोड़ी ना कि जो किसी ने बोला वो सच है या जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। ये कैसे, ये डिसाइड कैसे होगा? पैरामीटर तो इसका कोई बना नहीं है। तो जैसे कि अभी किसी ने बोला जो लिखा गया है उसको बदला नहीं जा सकता। पर ज्योतिष ये बताता है कि इसमें लिखा गया है और ऐसा करने से चीज़ें चेंज होंगी। जैसे कि एक बार विवेकानंद जी को किसी ने सवाल किया कि जब किस्मत में लिखा गया है, जब किस्मत में लिखा गया है तो मैं मेहनत क्यों करूं? तब विवेकानंद जी ने बोला कि तुम्हारी किस्मत में लिखा गया है कि मेहनत करके मिलेगा, और मेहनत तुम करोगे ही नहीं तो मिलेगा कैसे? तो कभी कभी ऐसा भी होता है। देखो, आज हमारी भी किस्मत, हमारा भी भाग्य है, हमारे भी कर्म, हमारे बच्चों के भी, या ऐसे जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, अब तो ये बिजनेस बन चुका है। मुझे भी लगता है कि मैं भी बिजनेस ही तो कर रहा हूँ, फ्री सेवा तो कर नहीं रहा। हालांकि मेरी अपनी एक सोच है कि जितने भी दर्शक ये देख रहे होंगे कि, क्योंकि करीबन 15 साल से तो हमें टीवी चैनल पे इतने शोज करते हुए हो गए कि मेरी टेबल पे अगर किसी की आंखों में आंसू आ गए, मैंने उनसे फीस नहीं ली कभी भी। मैंने कहा जब आप कमाओगे तभी मेरी फीस देना। कोई ये बोल दे कि मैं गिरवी रख करके आपकी फीस इकट्ठी की है तो मैं उनसे पैसे नहीं ले सकता। मुझे लगता है कि मैं किसी के दुखों से अपने बच्चों के लिए खुशियाँ खरीद नहीं सकता। तो जब आपके पास पैसे होंगे तभी आप मुझे फीस देना, नहीं तो मैं आपसे फीस का हकदार नहीं हूँ। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी लाइफ बहुत अच्छे से चेंज हुई और उन्होंने मुझे फीस आके दी है, मिठाई आके खिलाई है, तो सोचो कितनी खुशी मिलती होगी। इससे सबसे बड़ा फायदा पता क्या हुआ कि अगर मेरी किस्मत में फीस लेना लिखा है तो क्या पता मेरी किस्मत से ही उनकी
इतनी ग्रोथ हो जाए। और फिर ऐसा करने से लोगों का विश्वास भी आपके ऊपर बढ़ता है। और ये विश्वास का ही गेम है कि जिसका जितना विश्वास होएगा ना, उस विश्वास से सही रिजल्ट। भगवान भी हमारा विश्वास है, माता पिता भी हमारा विश्वास है। एक बच्ची अपने पिता की उंगली पकड़ के चलती है तो उसका विश्वास है, वो कहती है पापा आप मेरी उंगली पकड़ लो। तो पापा ने कहा एक ही तो बात है बेटा, कि नहीं पापा, कि जब मुझे प्रॉब्लम आएगी, मुझे कोई खींचेगा तो हो सकता है शायद मैं उंगली छोड़ दूं, लेकिन मेरे ऊपर जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, आपके ऊपर जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, पर आप मेरी उंगली नहीं छोड़। ये विश्वास है बच्चे का। तो ये विश्वास हमारा एस्ट्रोलॉजर पर भी होना बहुत जरूरी है। कोई हमें मिलता है ये सोच के चलो एक बार कुणाल जी से मिलके देख लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ वो बेकार है मिलना। क्योंकि आप जीवन में एक ही से मिलो और एक पर आंख बंद करके विश्वास करो। वो अच्छा या बुरा छोड़ दो, अच्छा बुरा अपने कर्मों पे छोड़ दो, अच्छा बुरा भगवान के ऊपर छोड़ दो। बट डिफरेंट लोगों की बातों को सुन के आप कभी भी सही जगह तक, सही सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाओगे।